स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 001 भारत और विश्व इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सार्क। सार्क पर निबंध लिखिए। बच्चों, ये सार्क का टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क को हम दक्षेस के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए, सार्क का उदय कैसे हुआ और सार्क के उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं कि सार्क होता क्या है। तो बच्चों, में जैसा भी मैं आपको बता दूं कि सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। यानी एशिया के अंदर जो दक्षिणी छोर पर जो देश स्थित हैं उनका ये संगठन है। दक्षिण एशियाई देशों में पारस्परिक सहयोग और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस का गठन किया गया। तो ये दक्षिण एशिया के जो देश थे, जो कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी जो देश थे, इन सभी देशों ने आपसी सहयोग और आपसी आत्मनिर्भरता और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए सार्क की स्थापना करी, जिसे हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। इस संबंध में अगस्त 1983 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव देशों के मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ये एक ऐसी बैठक थी जिसमें एक मंच बनाने के लिए यानी एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए, आपसी बातचीत के लिए एक बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर, जिसमें एक औपचारिक रूप से मिलजुल कर कार्य करने का एक कार्यक्रम तैयार करा। तो यानी 1983 में दक्षिण एशिया के देशों ने सहमति से एक संगठन बनाने की बात की और उस संगठन का पहला शिखर सम्मेलन दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 7 देशों ने भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप सार्क का उदय हो गया और 2007 में अफगानिस्तान भी इसके शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो इसके 8वां सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान भी जाना जाता है। अब बात करते हैं सार्क के सिद्धांत की। सार्क जब बना था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसके 3 सिद्धांत थे। इसके सिद्धांत, पहला जो सिद्धांत था वो था कि सार्क सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बोल दिया गया कि जितने भी हम सदस्य देश हैं उनमें पहली बात तो ये है कि कोई भी किसी के आंतरिक मामलों या देश के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरा सिद्धांत ये था कि सार्क के मंच पर द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाएंगे, अर्थात जिसका संबंध 2 देशों से, यानी सार्क मंच पर उस मुद्दे को उठाएंगे जिसका संबंध सभी सदस्य देशों से संबंधित होगा, लेकिन 2 देशों से संबंधित मुद्दा नहीं उठाएंगे। ये दूसरा इसका सिद्धांत था। तीसरा है सार्क के निर्णय सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति से लिए जाएंगे, ना कि बहुमत के आधार पर। तो ये 3 सिद्धांत है सार्क के। अब हम इसकी बात करेंगे सार्क के उद्देश्य के बारे में। जब ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन बना, इसका पहला उद्देश्य था कि सदस्य देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क के जितने भी देश हैं, एक दूसरे के लाभ के कार्य करना, एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देना, इसका एक उद्देश्य था। दूसरा, सार्क के मंच पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सभी देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी देश आर्थिक रूप से विकसित हो सकें। तीसरा था आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जो सदस्य हैं, आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना सार्क का उद्देश्य था। अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो उसे हम शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, ये सार्क का उद्देश्य था। सदस्य देशों के लाभ के कार्य करना सार्क का सबसे बड़ा उद्देश्य था, कि ऐसा काम करना कि जिसका लाभ सार्क के सदस्य देशों तक पहुँचे, यानी सदस्य देशों के बीच लाभ के कार्य करना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार प्रदान करना, कि सार्क मंच पर सार्क के सदस्य देश वैज्ञानिक और तकनीक आदान प्रदान करेंगे, यानी जितने भी देश हैं एक दूसरे को अगर विज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान करके एक दूसरे देश की मदद करेंगे। सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जो सार्क के मंच पर सदस्य देश हैं सार्क के, उनमें जो है तालमेल स्थापित करना, ताकि एक दूसरे देश खुलकर एक दूसरे की हेल्प कर सके, यानी उनमें तालमेल या समन्वय स्थापित करना। आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक। सार्क का 7वां उद्देश्य था
जो दक्षिण एशिया में आतंकवादी जो गतिविधियां बढ़ रही है उसको रोकना और नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाना सार्क का उद्देश्य रहा। सार्क मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ में पर्यावरण रक्षा का समर्थन भी करती है और मानवाधिकारों के संबंध में वो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने का समर्थन करती हैं। एक दूसरे के देशों में खेलों का आयोजन करना, जी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देश जो है एक दूसरे के देश में खेलों का आयोजन करते हैं ताकि लोग एक दूसरे के देशों में आए और एक दूसरे देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इसलिए सार्क के तर्ज पर एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं भारी शक्तियों का सार्क में हस्तक्षेप के कारण। पहला कि सार्क में यानी सार्क के सदस्य देशों में भारी शक्तियां कैसे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रही है, यानी भारत की शक्तियां सार्क के सदस्य देशों में कैसे अपनी टांग अड़ा रही है। पहला, पाकिस्तान प्रारंभ से ही अमेरिकी सेना का डर है, ये तो बात फैक्ट है। इसलिए अमेरिका अपनी पसंद के व्यक्ति को ही पाकिस्तानी शासक बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत चालू है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए मोहरा बना रखा है क्योंकि एशिया के अंदर उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है कि एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा ले। इसलिए उसने एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में सैनिक अड्डे स्थापित कर रखे हैं। यानी जितने भी पाकिस्तान में हवाई अड्डे हैं वो सब अमेरिकी सेना के अधीन है और वहाँ से एशियाई देशों से किसी से भी युद्ध कर सकता है। दक्षिण एशिया में जनसंख्या बहुत है, इसलिए अमेरिका के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण एशिया में जनसंख्या ज़्यादा होने से जो अमेरिका है वो व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देता है, इसलिए द्विपक्षीय संबंधों को अमेरिका देश प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, अमेरिका लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। जी, भारत पाकिस्तान में हमेशा सदैव लड़ाई होती रही है, जैसे कि 47 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल और कश्मीर समस्या हमेशा बनी रही है। इसकी जो भारत पाकिस्तान है उनके अंदर के जो विवाद है वो अमेरिका समय समय पर बातचीत को बढ़ावा देकर सुलझाने की कोशिश करता रहा है। नेक्स्ट है, चीन ने पाकिस्तान के से संबंधों को बढ़ाकर दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि चाइना भी चाहता है, क्योंकि चाइना पूर्वी एशियाई देश है, चाइना भी चाहता है कि दक्षिण एशिया के अंदर मेरा प्रभाव बढ़े, तो उसको केवल पाकिस्तान का ही सहारा प्राप्त है दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं सार्क की कमियां व सीमाएं क्या थी। सार्क के सबसे बड़े देश भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी तनाव बना रहता है, इसलिए कोई भी योजना और संधि पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती। दूसरा, सार्क के अधिकतर सदस्य देश भारत को संधि की दृष्टि से देखते हैं कि भारत सार्क के माध्यम से इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, इसलिए सार्क के जो सदस्य देश हैं उनमें आपसी कमी का अभाव पाया जाता है। सार्क के सदस्य देशों में बाहरी देशों का हस्तक्षेप बहुत अधिक है, इसलिए सार्क महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता। और नेक्स्ट है, सार्क के सदस्य देशों में आपसी एकता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर सार्क जो है अपने मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता। क्यों? क्योंकि सार्क के सदस्यों में आपसी एकता इसलिए है क्योंकि सभी देश एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे पाकिस्तान में सैनिक शासन आ जाता है, कभी कभी यहाँ लोकतंत्र आ जाता है और कहीं कोई शासन व्यवस्था, इसलिए सभी देश एक दूसरे को आंतरिक जो आपसी एकता का अभाव पाया जाता है। तो ये सार्क का उदय था, ये सार्क पर निबंध था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसे बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।